आवेश कारण विद्युत विभव क्या पढ़ेंगे? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक, अब यहां समझो कि बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव कितना होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हम आसान तरीके आप देखेंगे। देखो ध्यान से, चलो समझो, सबका ध्यान देना चाहिए। ये मैंने कोई प्लस क्यू आवेश मान लिया, प्लस क्यू आवेश, ठीक, यह पॉइंट ओ है, क्या है? ओ है, ऊपर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर हमको निकालना क्या है? विद्युत विभव। पॉइंट ओ से आर दूरी पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, वह दूरी में कितना मान ले रहा हूं? वह दूरी में मान ले रहा हूं जहां हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट ए। कितना मान ले रहा हूं? पॉइंट ए। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट ए है, जिस पर हमको निकालना क्या है? विद्युत विभव। ठीक, हम लोग जानते हैं विद्युत विभव हम लोग किसी बिंदु से किसी एक बिंदु से क्या करते हैं? दूसरे बिंदु तक लाते हैं। तो ई वाला बिंदु में मान लिया बी, क्या मान लिया? बी। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। और यहां समझो ध्यान से, इस बिंदु से मान लो अनंत पर कोई विद्युत विभव बात नहीं हो रहा है, विद्युत विभव बात हो रहा है। बताओ तो परीक्षण आवेश कहां रखा होगा? अनंत पर रखा होगा। हाँ, तो अनंत को हम लोग डैश डैश दिखा दिए। यहां पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, कितना रखा है? क्यू नॉट। इस पॉइंट को मैंने मान लिया पी, क्या मान लिया? पी मान लिया। यहां पर बल काम कर रहा है एफ, क्या काम कर रहा है? एफ। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यह देखो यहां पर कितना बल है? बल का मान कितना थी? एफ है। ठीक, देखो इधर, अब मैंने इसी आवेश प्लस क्यू से एक्स दूरी पर यह जो परीक्षण आवेश था इस पॉइंट ओ से कितना दूरी पर है? एक्स दूरी पर। कितना दूरी पर है? एक्स दूरी पर है। चलो ध्यान समझो। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? इस पर भी प्लस आवेश है और परीक्षण आवेश कितना होता है? प्लस आवेश। ये बताओ, इस परीक्षण आवेश को जब इसकी ओर लेकर आओगे, ये ऐसे आएगा? ऐसे नहीं आएगा। इस परीक्षण आवेश पर हमको कुछ बाहर से कार्य करना पड़ेगा, बाहर से वर्क करना पड़ेगा। अब बताओ, इस पर भी प्लस आवेश है और परीक्षण आवेश जनरेट करते हो, कौन सा आवेश होता है? प्लस आवेश। अब बताओ, ये दोनों आवेश जो बल लगाएंगे, बल इधर क्यों लगेगा, उधर क्यों लगेगा? इधर क्यों लगेगा जी? प्रतिकर्षण बल। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और दोनों दूसरे से क्या होंगे? दोनों दूसरे से दूर जाएंगे। क्या जाएंगे? दूर जाएंगे। क्यों लगेगा? इस पर भी प्लस चार्ज, इस पर क्या है? प्लस चार्ज है। दोनों पर कौन बल लगेगा? दोनों पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। ठीक, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इतना समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? अब यहां समझो, अब मैंने जितना लिखा है उतना मैं लिखूंगा। तो डायग्राम बनाया है, तो मैंने क्या माना? कोई प्लस क्यू आवेश माना। प्लस क्यू आवेश कहां स्थित है? किसी पराविद्युत माध्यम में स्थित है। मैं लिखता हूं, देखो यहां से, माना प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु ओ पर क्या है? बिंदु ओ पर नजीर, बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ पर क्या है? स्थित है। ठीक, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ए है। हाँ,
इसके विद्युत क्षेत्र, इसके विद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु ए है जिस पर विद्युत विभव क्या करना है? हाँ, जिस पर विद्युत विभव क्या करना है जी? ज्ञात करना है। ठीक, जो मैंने डायग्राम बनाया बस वही लिखा है। माना प्लस क्यू आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदुओं पर क्या है? स्थित है। इसके विद्युत क्षेत्र, जब प्लस क्यू आवेश कहीं रखा होगा तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, इसके विद्युत क्षेत्र में यहां से लेकर यहां तक, इससे क्या है? यहां तक विद्युत क्षेत्र है, उससे क्या हो चुका है? इसका विद्युत क्षेत्र खत्म हो चुका है। ठीक, इसके विद्युत क्षेत्र में, इसके विद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? ए है, जिस पर हमको निकालना क्या है? विद्युत विभव। अब प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी, इस पर परीक्षण आवेश कौन रखा है? क्यू नॉट रखा है, वो भी लिख देता हूं मैं। ठीक, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर, एक्स दूरी बिंदु पी पर, बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश एक्स दूरी बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश कौन? क्यू नॉट स्थित है। एकदम ध्यान समझो, एकदम मजेदार टॉपिक है, कभी नहीं भूलने वाले हो, बहुत ध्यान समझो। ठीक, जो मैंने डायग्राम बनाया सब लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो ध्यान से, यह प्लस क्यू आवेश स्थित है और इस आवेश को मैं लाना चाह रहा हूं। ध्यान समझो, ये चुंबक है, ये लोहा है। इस चुंबक के क्षेत्र में मैं लोहे को लाना चाह रहा हूं। मानो चुंबक को लाना चाह रहा हूं, मानो दोनों चुंबक है, ये चुंबक भी है, ये भी चुंबक है। मैं इस चुंबक क्षेत्र में इस चुंबक को लाना चाह रहा हूं। तो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? इस चुंबक द्वारा इस पर काम किया जाएगा कि इस चुंबक पर इसके द्वारा काम किया जाएगा? नहीं, जो चुंबक स्थिर होगा, जो चुंबक स्थिर होगा उस चुंबक द्वारा जो गतिमान होगा उस पर कार्य किया जाएगा। ये ध्यान बैठा लें अपने माइंड में। तो क्योंकि यह आवेश स्थिर अवस्था में है, ये क्या है? स्थिर अवस्था में है, और इस आवेश को मैं इस पॉइंट तक लाना चाह रहा हूं, तो इस आवेश द्वारा इस पर कोई बल लगाया जाएगा। दो आवेश है, अगर दो आवेश किसी दूरी पर रखे, तुम लोग जनबे करते हो, उन दोनों के बीच क्या काम होता है? एक बल काम, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कूलाम का बल कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो मैं लिखता हूं वही, प्लस क्यू आवेश द्वारा, प्लस क्यू आवेश द्वारा, चलो प्लस क्यू आवेश द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल। ठीक, तो प्लस क्यू नॉट आवेश स्थिर अवस्था में था, तो इस आवेश द्वारा इस आवेश पर कितना बल काम करेगा तुम लोग जानते हो। यह बराबर क्या होता है? थोड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट डिस्टेंस कितना वहां से वहां तक? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। सही है, हमने क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा ध्यान समझो, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया? समीकरण 1। अब बहुत ध्यान समझना तुमको, क्योंकि इस परीक्षण आवेश को, इस परीक्षण आवेश को हम इसके क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं। कह रहे जी, हम इसके क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं, तो क्षेत्र में तुम कभी डायरेक्ट नहीं ला सकते हो। जब इस परीक्षण आवेश को
इस आवेश के क्षेत्र में लाओगे तो हमको इस परीक्षण आवेश पर कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ बाहर से वर्क करना पड़ेगा। उसको मैं कल समझा ही दिया था। अगर किसी परीक्षण आवेश को किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हो तो उनको एक बाह्य कार्य करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे आने वाला नहीं है। रीजन क्या है? रीजन है क्यों आने वाला नहीं है। दोनों पर कौन चार्ज है? प्लस। और दोनों में दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, भागेंगे। तो आना नहीं चाह रहा है, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूं? लाने का प्रयास कर रहा हूं। इस कंडीशन में हमारे द्वारा परीक्षण आवेश पर एक क्या किया जाएगा? एक कार्य किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक कार्य। तो मैं अब लिखूंगा। अब डायरेक्ट तुम इस परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से यहां तक नहीं ला सकते हो। ये बताओ, घर में बहुत ध्यान समझो अपने हिसाब से। घर में कोई छोटा बच्चा है, मान लो 4-5, ठीक, कक्षा 2 या 3 में पढ़ रहा है। ये बताओ, अगर वो स्कूल नहीं जाता है, मान लो ऋषि आ गया, स्कूल में विद्यालय नहीं जा रहा है मान लो, तो क्या होता है? घर वाले उसको लेबिन चूस दे दिए, टॉफी दे दिए। अब बताओ, क्या घर वाले उसको स्कूल तक छोड़ने जाते हैं? क्या घर वाले उसको स्कूल तक छोड़ जाएंगे? बस घर के सामने क्या खड़ी है? बस खड़ी है, पीछे बैठो। बस खड़ी है, वहां पर क्या होता है? घर के सामने बस खड़ी है, वहां बस बैठा के चले आए। तो लात मारो, 2 दिन लात गिरा दिए बैठ के बस में, वहां से क्या हो गए? काम तमाम हो गया, वहां से ले आए। यानी अब बताओ, तो बच्चे को स्कूल भेजने के लिए घर वालों द्वारा काम करना पड़ा। ऐसे बच्चा नहीं गया, जो काम करना पड़ा। क्यों काम करना पड़ा? क्योंकि क्षेत्र में जा रहा है कि स्कूल में जाएगा तो मैडम क्या करेंगे? उसको कूटेंगे। क्षेत्र है, फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, ठीक। तो उस क्षेत्र में जाने के लिए हमको बच्चे पर क्या करना पड़ा? बच्चा क्यों नहीं जाना चाह रहा है? क्योंकि वहां जा रहे, स्कूल में जाएंगे, क्या करेंगे? कूटे जाएंगे, ठीक। इसलिए हमको उसके क्षेत्र में ले जाने के लिए बाहर से घर वालों द्वारा क्या करना पड़ा? एक कार्य करना पड़ा। इस आवेश को इसके सभी बुलाने के लिए हमको इस पर क्या करना पड़ेगा? एक बाह्य कार्य करना पड़ेगा। ऐसे आने वाला नहीं है। ये बताओ, क्या घर वाले ने बच्चों को डायरेक्ट स्कूल छोड़ा? थोड़ा दूरी पर। उसी प्रकार से अगर हम किसी परीक्षण आवेश को, ध्यान समझना, अगर हम किसी आवेश को किसी क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट उस पॉइंट तक नहीं ला सकते जहां पर हमको ज्ञात करना है। हम थोड़ी दूरी तक लाते रहते हैं, थोड़ी दूरी तक। तो मान लिया परीक्षण आवेश को बिंदु P से कहां तक? B तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। पूरे फिजिक्स में बात कर रहा हूं, पूरे फिजिक्स में कहीं भी वर्क का नाम आ गया, कहीं भी कोई चीज आ गया, उसको हम डायरेक्ट किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक नहीं ला सकते हैं। पहले हम उसको क्या लाते हैं? अल्प दूरी डिस्प्लेसमेंट करते हैं, फिर वही अल्प दूरियों का योग करके उसका हम निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। क्या निकाल लेते हैं? समाकलन। फिर इनको क्या होता है? छोटा सा पार्ट निकाल लेंगे, छोटे से पार्ट क्या करेंगे? फिर सभी छोटे छोटे पार्ट क्या करेंगे? जोड़ देंगे, फिर वो क्या निकल जाएगा? ए पर विभव निकल आएगा। बहुत ध्यान समझो। हम पहले कहां फैलाएंगे? बिंदु P से बिंदु B तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। यह बहुत छोटा है, इसमें बहुत बड़ा बना दिया हूं, तुमको बहुत बड़ा दिख रहा है तो मैं छोटा ही कर देता हूं। चलो, ये क्या है? पॉइंट P है, इस पर कौन आवेश रखा था? Q नॉट। बल इधर काम कर रहा था, अब तुमको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? उसके मैंने मान लिया dx। कितना मान लिया? ये बहुत सूक्ष्म है जी, बहुत अल्प है। अब तुम्हारे माइंड में उठेगा अल्प क्यों मान लिया? अल्प इसीलिए मान लिया, डायरेक्ट मैं यहां से यहां तक नहीं ला सकता हूं, ठीक। अब मैं लिखूंगा वहां पर, ठीक। परीक्षण आवेश को एकदम मैं सही तरीके लिख रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। परीक्षण आवेश को कहां से? बिंदु P से B तक क्या लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। ये बताओ, जब दूरी सूक्ष्म रहेगी तो कार्य वो क्या होगा? सूक्ष्म होगा। दूरी कम तो कार्य भी कम। हाँ, ठीक। हाँ भैया, ऐसे। अब बताओ, तो कार्य होता क्या है? तुम लोग जानते हो, बल गुणे, हाँ, बल गुणे विस्थापन, ठीक। तो कार्य में बहुत बड़ा लिख दिया,
तो वो लिखना क्या है, चलो बल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू, छोटा वर्ग है। बल कितना है, एफ ही है, बल तो भी लगेगा, लेकिन विस्थापन कितना है, डी एक्स। एक पॉइंट होना ध्यान से, कभी नहीं भूलने वाले हो। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, छोटा विस्थापन था तो छोटा कार्य करना पड़ा, इतना आ गया। ये अब कमान दिया गया, रखो कितना दिया है, 1/4πε0, ठीक, इंटू क्या, क्यू नॉट बटे पिछड़ा क्या है, dx। सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। इस एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले जा रहे हैं, चलो आगे देखो, इसको इधर लिख लो थोड़ा, क्यू नॉट बटे 4πε0, बहुत लंबा नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा, सही ना जी। एक्स पावर -2 डी एक्स, ए है डी डब्ल्यू, ये क्या है, डी डब्ल्यू। इसको तुम मानो समीकरण नंबर 2, क्या मान लो, समीकरण नंबर 2। ये बताओ, क्या हमको विभव बी पर निकालना है, क्या हमको विभव बी पर निकालना है। विभव निकालना कहाँ है, लिखा हो डायरेक्ट इसलिए ले लीजिएगा, निकालना कहाँ है, ए तक। विभव हमको बी पर नहीं निकालना है, विभव हमको निकालना है ए पर। हम डायरेक्ट पी से ए पर नहीं ला सकते थे, रीजन था, किसी भी चीज को डायरेक्ट तुम किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं ला सकते हो, पहले उसको हम बहुत थोड़ा सा लेबिन चूस देकर तो क्या कहते हैं, बहलियाते हैं। हाँ, पहले लेबिन चूस दिए, यहां से यहां तक आया, हाँ, फिर यहां से यहां तक डायरेक्ट नहीं लाएंगे। अब देखो, अब बोलो मत, एक लेबिन चूस दिए तो बस घर से बाहर गया, और 25-30 दिए तो क्या हो गया, स्कूल से बाहर चला गया। वही चीज है। तो अब देखो, तो छोटका पार्ट कारण इतना कम किया गया, ऐसे बहुत सारे छोटे पार्ट आएंगे, यहां भी एक छोटा पार्ट, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। रट्टा मत मारो। कभी कभार हम भी जब पढ़ते थे ना, जब टीचर यहां से आता लाता तो मार गिर जाते थे, कहे ला रहा गधा हुआ, कहे ला रहा है, बहुत टेंशन होता, ला क्यों रहा है, कहे बेटा जला दे रहा है, तो बहुत टेंशन होता है। ठीक, यही मैटर है भैया, गरियाओं ने बड़ा समझो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो इसके बीच में ए से बी के बीच में बहुत सारे छोटे पार्ट होंगे, ये हम लोग क्या करेंगे, इन सभी छोटे छोटे पार्ट को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। और फिजिक्स में जोड़ने का हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। फिजिक्स में जोड़ने की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी समाकलन। तो सभी ई छोटे पार्ट, ई छोटे पार्ट, ई छोटे पार्ट, ई छोटे पार्ट, सभी छोटे पार्टों को जोड़ देंगे, हमको क्या निकल आएगा, कहां पर, ए पर विभव निकल आएगा। तो कैसे निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं। अब देखो ध्यान से, मुझे ध्यान देना। अब मैं क्या लिखने वाला हूं, अब मैं लिख लूंगा कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, पी से, हाँ लिख लो, चलो नहीं लिख रहा, क्या रहा था, चलो परीक्षण आवेश को पी से ए तक या अनंत से, ऐसे लिख लो, परीक्षण आवेश को अनंत ही, हाँ, अनंत से ए तक लाने में। अच्छा, अनंत क्यों है, अनंत क्यों है, किसका बात हो रहा है, विभव का। विभव के हम लोग कहां बात करते थे, अनंत। अनंत से ए तक लाने में किया गया, रटो मत, फिजिक्स में जरा समझोगे तो मजा आएगा, रटो मत एक भी चीज। अब देखो, जब मैंने, अब मैं कहां बुला रहा हूं, पी से ए तक, अब मैं डायरेक्ट, अब क्या लिखूंगा यहाँ पर, बड़ा डब्ल्यू क्या लिखूंगा, यानी ई डिफरेंशिएशन उधर जाएगा, जैसे इसके आगे डिफरेंशिएशन हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, एंटी, और जो छोटका था क्या बन जाएगा,
बड़ा का, हाँ इधर बन गया बड़ा का, इधर है क्या इंटीग्रेशन। तो जो तुम टोटल काम कर रहे थे अब क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू ना जी, डी डब्ल्यू एफ, डी डब्ल्यू डी एक्स ना, और बल के विरुद्ध काम कर रहे हो यहां पर क्या जाएगा माइनस, क्या जाएगा। अगर कहीं भी बल के विरुद्ध काम किया था तो वहां पर क्या होता है माइनस का साइन आता है, क्या आता है माइनस का साइन। अब बताओ देखो ध्यान से, इधर लिखता हूं जगह नहीं बचेगा। डी डब्ल्यू मान दिख रहे हो कितना है, डी डब्ल्यू मान कितना जी, क्यू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान समझो, कहा अरे भैया अभी मैं समझा रहा था। हमने क्या कहा परीक्षण आवेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया। परीक्षण आवेश को हम कहां से कहां तक ला रहे हैं अनंत से। अब देखो तो अनंत से ला रहे हैं, लगाओगे आप अनंत लोअर लिमिट, अनंत से ला रहे हो ना, अनंत से यहां लगाओगे लोअर लिमिट अनंत, और कहां तक ला रहे हो बिंदु ए तक। बिंदु ए तक दूरी कितना है, ऊपर क्या लिखोगे, हमको भी वो कहां तक निकालना है आर दूरी पर बिंदु ए पर। तो अनंत से ला रहा हूं आर पर, अनंत से ला रहा हूं, जहां से लाओ नीचे और जहां तक लाओ, जहां फैलाते हैं उसको लोअर लिमिट और जहां तक लाते हैं अपर लिमिट, इतना। यहां क्या लगा दोगे लोअर लिमिट अपर लिमिट और लगा था माइनस, इतना। अगर ना समझ बताओ फिर समझाए। हाँ क्या डीएक्स, अरे नहीं भैया डब्ल्यू डी डब्ल्यू को मान उससे क्या दिक्कत है, डी डब्ल्यू तुम्हारा मान इसको हटा दो खुश हो आप, ठीक वही में मान रखो यहाँ पर डी डब्ल्यू मान कितना है, इतना दिया है ना, ठीक इतना आ गया, सही है इतना आ गया। अब ध्यान समझो, चलो इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, ये सब कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। चलो तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना, ये बताओ ये डीएक्स है, यहां भी क्या लगा है एक्स, ये वेरिएबल है, ये डीएक्स है, यहां भी एक्स है, ये बदलेगा इन सब के साथ एक्स नहीं है, ये सब क्या है कांस्टेंट है, ये सब क्या हो जाएंगे बाहर निकल आएंगे। तो माइनस क्यू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर माइनस एक्स पर माइनस टू डी एक्स। फिर से एक बार समझाते हैं, डी डब्ल्यू परीक्षण आवेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, कहां से ला रहा हूं मैं अनंत से ए तक, ए तक डिस्टेंस कितना है आर, अनंत से ला रहा हूं इसलिए अनंत लिखा, ए तक ला रहा हूं दूरी कितना है आर है आर लिखा। ये था बड़का डब्लू, बड़का डब्लू इधर आया क्या बन गया छोटका डब्लू, और डी डब्लू को मान दिया गया था, लग मैंने यहां रख दिया इतना आ गया। ए कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है, जिसके इसके साथ एक्स होगा वही क्या होगा वेरिएबल होगा, हम उसी का करेंगे समाकलन करेंगे, ये कांस्टेंट इसके बाहर निकाल लिया। अब इसका समाकलन करना है, क्या करना है समाकलन। आज जान लो इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स का जो समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी होता है, सी चाहे लिखो चाहे मत लिखो वो कांस्टेंट होता है, ये फार्मूला होता है। एक्स की घात कुछ लग जाए 10 15 एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देना। तो माइनस क्यू क्यू नॉट बटे 4 पाई नॉट, तो क्या लिखूंगा मैं अब एक्स क्या एन कितना है -2 + 1 बटे क्या -2 + 1, सही है ना, ये हट जाएगा डीएक्स हट गया क्योंकि मैं डीएक्स के सापेक्ष एक्स का समाकलन कर रहा था, तो डीएक्स क्या हो गया खत्म, ये है निश्चित समाकलन, ये क्या है निश्चित समाकलन, ठीक इतना आ गया, ये फार्मूला में लिख दिया। किसी कोई डाउट बस इसी में दिक्कत होगा,
प्लस सी नहीं लिखेंगे, ठीक, प्लस सी नहीं लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा मन क्या हटा दो, निश्चित समाकलन लगाते हैं, अनिश्चित समाकलन सी लगाएंगे। अभी आगे पढ़ो तुम लोग, ये निश्चित समाकलन में सी का प्रयोग नहीं करते हैं, अभी आगे जानोगे। हो गया ना? अब हल करो इसको, माइनस क्यू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना पे गई देखो, एक्स की पावर -1 बटे -1, सही है, कोई दिक्कत? अभी वाला माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चलो, तो क्यू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स पावर -1 है, कहां चला गया, तो क्या हो जाएगा जी, 1/, एक गलती में कर रहा हूं, लिमिट लगाना जरूरी है, इनफाइनाइट से आर तक, इनफाइनाइट से आर, इनफाइनाइट से यहां तक, किसी कोई प्रॉब्लम? अब मैं तुमको इसके पहले एक सवाल में मैं तुमको लिमिट रखना बताया हूं। पहले हम लोग क्या रखते हैं, अपर लिमिट, एक्स के स्थान क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर क्या रखेंगे इसके स्थान पे माइनस लगाएंगे, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो मैं यहां लिखता हूं डब्ल्यू बराबर, ये अलग पैटर्न में ध्यान रहे, डब्ल्यू बराबर, बताओ क्या लिखूंगा, क्यू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो पहले क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पे अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर एक्स के स्थान क्या रखेंगे, अगर आपको दिया गया ए से बी, यहां दिया एक्स डी एक्स, मान लो हो गया, बस समाकलन हो गया है, आ गया यहां पर एक्स, यहां है ए, यहां है बी, बताया तो कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, एक्स के स्थान पे बार रखेंगे बी, लगाएंगे माइनस, एक्स के स्थान क्या रखेंगे ए, ऐसे, सही है। एक बार एक्स के स्थान क्या रखेंगे, अपर लिमिट, इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, क्या रखेंगे 1/r माइनस 1/, एक्स के स्थान पे इनफाइनाइट, एक दो बार दिक्कत होगा, उसका सब हल हुआ हो जाएगा, एक बार दो बार दिक्कत समस्या होगा, ठीक, चले आगे। अब देखो ध्यान समझो, क्यू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई बताएगा 1/, इनफाइनाइट का मान कितना होता है, 0, देखो कैसे लिखता हूं, अच्छा 1/0 को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट होता है ना, लेकिन लिखा है 1/इनफाइनाइट, पता, तो इनफाइनाइट के स्थान पे हम 1/0 लिख सकते हैं, 1/0 हो गया, 0 कहां गया, 0/, कितना गया, और 0/1 क्या होता है, प्रूफ भी कर दिया, यानी इसका मान कितना होता है 1/r माइनस 0, ठीक, कितना आ गया जी, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटे आर, ये निकला कार्य, क्या निकला, डब्ल्यू निकला। क्या हमको डब्ल्यू निकालना है, यानी हमको जो चाहिए था मिल चुका है, परीक्षण आवेश को हम कहां से कहां तक ला चुके हैं, अनंत से, डिस्टेंस कितना है, हाँ, हमको जो चाहिए था मिल चुका है, परीक्षण आवेश को हमने अनंत से ए तक ला दिया है, आर है, इतना काम करना पड़ा, यानी परीक्षण आवेश को जो हम अनंत से ए तक लाएंगे, हमें कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन हमको परीक्षण आवेश द्वारा किए गए कार्य नहीं निकालना है, निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो, सब जानते करते हो, विद्युत विभव बराबर, हाँ, बी बराबर क्या जानते हो, W/Q ना, जानते हो ना, अभी कल लिखवाया हूं, तो W का स्थान क्या रखूंगा, यही वाला समीकरण मान लेना 3, तुम्हारे माइंड में जो जो चल रहे हो ना उसको बैठाया आना, अभी फिर समझाएंगे। चलो W का स्थान क्या रखेंगे, यही रखेंगे,
रख दो। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई नॉट क्यू नॉट बटे आर। और निचवा क्या लिखेंगे, हे कट गया, बी और कितना गया, तो आप हार्मोनिक का क्या गया, 1/4 पाई नॉट क्यू बटे आर। ए निकल के आया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला। तो बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई नॉट क्यू बटे आर। बहुत ध्यान से ना, इधर देखो, इधर इधर ये बताओ, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में था पूरा यही था, बस क्यू बटे आर स्क्वायर था, याद आ रहा है। लेकिन विभव में क्यू बटे आर स्क्वायर नहीं होता है, क्यू बटे आर होता है। तो कभी कभार यही पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र का विभव फार्मूला में अंतर डिफरेंस क्या होता है, तो वहां 1/r² के समानुपाती होता है और यहाँ पर 1/r के समानुपाती होता है। किसी कोई प्रॉब्लम, फिर से बात समझो, दो ध्यान से। चलो, यह एक परीक्षण आवेश रखा है, क्या रखा है, इस परीक्षण आवेश के कारण हमको किसी पॉइंट पर, बोलो मत, हमको किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। इस परीक्षण आवेश के कारण मानिए यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, यहां पर पॉइंट ए है, हमको पॉइंट ए पर निकालना क्या है, विद्युत विभव। सही है, हाँ। ये पॉइंट बी है, विभव बात हो रहा है तो परीक्षण आवेश रखा कहां होगा, अनंत पर बैठा लेना। अगर विभव बात हो रहा है, परीक्षण आवेश कहां रखा होगा, अनंत पर रखा बेचारा। अब अनंत से हम डायरेक्ट इसको ए तक नहीं ला सकते हैं, बता ही दिया बच्चे वाला केस, डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। इसको हम लोग लाते क्या, इसको बहुत थोड़ा विस्थापित करते, थोड़ा सा इसको लाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसकी ओर लाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा वर्क करते हैं। तो मैं वही लिखा हूं, माना प्लस क्यू आवेश के परावर्तनांक। अच्छा, इसको क्यों लिखा भैया, किसी मीडियम में आवेश स्थित हो सकता है, ठोस द्रव किसी में ना मीडियम स्थित हो सकता है। तो के परावर्तनांक वाले माध्यम क्या है, बिंदु ओ पर स्थित है। इसके विद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर कोई बिंदु, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बिंदु ए है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। कुछ भी माइंड में चल रहा पूछ लेना, एकदम डाउट तुम्हारा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, एक भी डाउट तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए। ठीक, मैं क्या लिखा, प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर क्या है, कोई बिंदु, यहां पर थोड़ा मिस्टेक किया, जरा बोल भी नहीं रहे तुम लोग। प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, ठीक है ना, जिस पर एक परीक्षण आवेश कौन रखा है, क्यू नॉट स्थित है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल स्थिर अवस्था में था, और इसके पास मैं लाना किसको चाह रहा हूं, इसको। तो किस पर बल लगेगा, क्यू नॉट पर बल लगेगा। ये बताओ, तुम्हारा एग्जाम होता है कछवारा, एग्जामिनर आता है ना, एग्जामिनर के ऊपर बल लगता है, तुम अंदर घुसते हो एग्जाम आराम से बैठा हो, पैसा लेकर के 10-20 हजार रखा हुआ लेकर बैठा हुआ है, और तुम क्या करते हो, जाते हो सर्वा क्या पूछ रहे, दिक्कत हो जाएगा। डरते कौन डरता है, एग्जामिनर तुम डरते हो, जो ला रहे हो, जो लाया जा रहा है, जो उसके फील्ड में लाया जा रहा है। तो एग्जामिनर जहां बैठे वहां पर क्या फील्ड है, फील्ड क्रिएट किया है, उससे क्या पूछेगा, उससे क्या पूछेगा, दिमाग हमारा क्या होता है, ठीक, दिक्कत हो जाता है, समझो ना, यहां मैटर होता है। ठीक, इधर ना, तो प्लस क्यू आवेश द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल इधर आ गया। ठीक, अब मैंने क्या बोला, परीक्षण आवेश को हम डायरेक्ट यहां से यहां तक नहीं ला सकते हैं, परीक्षण आवेश को बिंदु P से B तक लाने में किया गया कुछ लगा है ना, छोड़कर डब्लू है, ध्यान देना, ही बर्गर में पड़ेगा बल गुण विस्थापन, छोड़कर डब्लू है, FDX।
कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल दिया रख दिया dx इतना, इसको ऊपर ले गए इतना आ गया। लेकिन हमको परीक्षण आवेश को, हमको विभव यहां पर नहीं निकालना है। हमने क्या किया, इन सभी बिंदुओं को क्या किया, जोड़ दिया। और फिजिक्स में जोड़ने के हम लोग कहते क्या है, इंटीग्रेशन। सभी को जोड़ दिया, जोड़ने मतलब इंटीग्रेशन लगा दिया। और कहां से कहां तक, ला के हंस रहा हूं, ला रहा हूं अनंतवा से और कहां तक, अरवा तक। अनंतवा से ला रहा हूं अरवा तक, तो अनंतवा लिखा नीचे हुआ और अरवा लिखा ऊपर आ। बता दिया मैंने, हाँ, कि हमको इसके वजह निकालना है, यहां से यहां तक निकालना है, दिखा दिया। ठीक है, दिया ही गया था TW, ला बिता रख दिया यहां पर, है तो ना। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, एक्स है dx, क्योंकि हमको जो समाकलन करना है dx के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है, समाकलन करना है dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष, dx नहीं x के सापेक्ष। तो जहां जहां तुमको x दिखेगा वही वेरिएबल होगा, और जिसके साथ x नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, थोड़ा तुमको डिटेल समझाते हैं। देखो यार, मान लो बच्चों, ये होता समाकलन है ना, ये होता साइन y, है होता 3, है होता 5x, और यहां लिखा होता मान लो dy, डी फॉर y। अब बताओ, हाँ, मान लो समाकलनवा किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष। तो y किसके साथ लगा है, इसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, यानी साइन y होगा वेरिएबल, और ये दोनों में क्या हो जाएंगे, ये आराम से कहां से ले आएंगे, आप समझ में आया, आ रहा है ना। ई हो गया वेरिएबल, यानी समाकलन किसका होगा, समाकलन होगा इसका, और ये दोनों चुपचाप कहां से ले आएंगे, बाहर। ये बायो वाला मैं समझा रहा हूं, घरिया रहे होंगे क्या कर रहा है समाकलन, ठीक ठीक। यक्स था, यक्स के सापेक्ष समाकलन करना था, तो जहां जहां एक्स रहेगा उसी समाकलन होगा, और जिसके साथ एक्स नहीं रहेगा वो पूरा मिला कहां चलाएगा, गेट से बाहर, गेट से बाहर चला। अब जो गेट के अंदर है उसे क्या करेंगे, समाकलन। इसका समाकलन नहीं होता है, एक्स की पावर का समाकलन क्या होता है, एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस, तो -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस -2 में से घटाओ कितना आएगा, है आ गया, है माइनस 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 माइनस, है तो ना, 1 अपान एक्स, एक्स पर -1 था, 1 अपान एक्स। पहले क्या रखेंगे इसके स्थान पे, अपर लिमिट, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। 1 अपान इनफाइनाइट प्रूफ किया हूं, 0। हमको कार्य नहीं निकालना है, निकालना क्या है, विभव। किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर या भीतर लाने में किए गए बाह्य कार्य, उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत और विभव का नाम ले अनंत जोड़ दिया करो। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात हम लोग आते क्या है। अब तो हमारे साथ फुल फॉर्म में आ गया होगा। अभी भी किसके माइंड में कुछ चल रहा हो ना खुरापाती, तो पूछने के लिए फ्री हो, बताओ।